जय श्री राम सभी लोगों को। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से वहाँ पे 28 लोगों की हत्या की गई, वह देखकर सभी के दिल दहल चुके हैं। क्योंकि जो बोलते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें मालूम है अच्छी तरह से कि हर एक आतंकवादियों का एक धर्म होता है। जितने भी आतंकवादी आज तक पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, वह एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो नया मामला आया है जिसमें हिंदू परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, वह परिवार के ऊपर आज एक दुख की पहाड़ टूट पड़ी है, जिन्होंने अपने बेटे को, पति को, भाई को, बच्चों को खो दिया। ऐसे हिंदू परिवार से जाकर मिलो, तब मालूम चलेगा दुख कितना बड़ा होता है। कुछ लोग आज भी राजनीति रोटी सेकने के चक्कर में इस हत्या में नामों को खोज रहे हैं कि इस हत्या में हिंदू के साथ साथ एक मुस्लिम भी मारा गया है, एक क्रिश्चियन भी मारा गया है। वो आज भी इस हत्या के पीछे की जो मानसिकता है आतंकवादियों का, उस पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखा गया जो परिवार के संग गए थे घूमने के लिए पर्यटक, हिंदू पर्यटक, उनके जो परिवार के सदस्य बचे हैं वह बता रहे हैं कि आतंकवादियों ने नाम पूछकर, हाथ का कलावा देखकर, पैंट उतार कर देखकर गोली मारी है। एक प्रोफेसर बता रहा है कि उसने जब देखा और उसने वहाँ पे उसी विशेष धर्म का जो आतंकवादी था उसी का प्रार्थना करने लगा, जिसके कारण उस प्रोफेसर की जान बची। इससे साफ दिख रहा है कि वो आतंकवादी जो आए थे वो पर्यटकों को मारने के लिए नहीं आए थे, वो आतंकवादी हिंदुओं को मारने के लिए आए थे। साफ साफ दिखता है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है भारत में, जम्मू कश्मीर में, वह केवल पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया है, वह जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया है। वो जम्मू कश्मीर की खुशहाली जो चल रही थी कुछ सालों से, उसे खराब करने के प्रयास नहीं किया है। वह जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने, जम्मू कश्मीर की आर्थिक जो मजबूती हो रही थी उसको बर्बाद करने के लिए, हिंदुओं के अंदर एक फिर से डर का माहौल पैदा करने के लिए वो आतंकी आए थे और हिंदुओं को टारगेट करके मारे हैं। उनके इस हमले के बाद कुछ लोग कैंडल मार्च निकाले, स्थानीय लोग, और उनके ओठों की हंसी सोशल मीडिया में दिख रही है। वो वीडियो, वो फोटो सोशल मीडिया में चल रहा है। जो विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं वह लोग श्रद्धांजलि देने के नाम पर कैंडल मार्च निकाले हैं, लेकिन उनके चेहरे की हंसी बताती है वो इन हत्या से खुश हैं, इन आतंकवादियों से खुश हैं जो आतंकवादी आकर वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन कर मारे हैं। उनके कलावा देख के, उनके नाम देखकर उन्हें मारे हैं। यह
हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आज हिंदू के कुछ लोग राजनीति में चमकने के लिए भाषा की पहचान करके थप्पड़ मार रहे हैं, भाषा की पहचान करके हमले कर रहे हैं, और वही दूसरे समुदाय के विशेष लोग एक आतंकवादी के समर्थन में ढोंग कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकालने का ढोंग कर आतंकवादी के समर्थन में मुस्कान उनके चेहरे में दिख रही है। उनके चेहरों को देखकर लगता है ये जाहिल कभी सुधरने वाले नहीं है। इन जाहिलों का इलाज सरकार कब करेगी? ऐसे लोगों का पर कब काटेगी जो भारत में रहकर एक समुदाय विशेष का होने के नाते आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनको पनाह देते हैं। इतनी बड़ी जो वहाँ पे घटना हुई है वो जांच का विषय है। कई खबरों में, कई मीडिया में आ रही है कि इसमें स्थानीय लोग भी सम्मिलित थे। ये खबर सही है, सही हो सकता है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से आकर डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकता, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। वो हफ्ते 10 दिन या घंटे 2 घंटे पहले जरूर आए होंगे, भारत की सीमा में घुसे होंगे, न जाने कब से आके बैठे होंगे। ये जांच का विषय है। सरकार को चाहिए जो उनको पनाह दिया, जो उनको पैसे मुहैया कराए, हथियार दिए, जो उन्हें खाना पानी रहने का व्यवस्था दिया, ऐसे लोगों के ऊपर केस नहीं, उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसे लोग को गिरफ्तार करने से अच्छा है सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को इनकाउंटर करा देना चाहिए। क्योंकि यदि आप इनकाउंटर नहीं करोगे तो उनको बचाने के लिए तमाम ऐसी संस्था है जिसका हम नाम नहीं ले सकते, वो संस्थाएं उन्हें बचाने का पूरा प्रयास करेगा, तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और ऐसे पनाहगाहों को बचा के निकालेगी। फिर ये और इनके अब्बा जान, इनके भाई जान दूसरे कोई खड़े होंगे और ऐसे आतंकवादियों को फिर से चंद पैसों के लिए पनाह देंगे और भारत का, हिंदुस्तान का माहौल खराब करेंगे। ये याद रखिए, आज ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कल ये दिल्ली के अंदर, भारत के अन्य राज्यों में होगा। क्योंकि यदि हम पनाहगाहों का पर नहीं काटेंगे, यदि हम ऐसे लोगों को पर कार्रवाई नहीं करेंगे जो कि इस आतंक के बाद उनके चेहरों में मुस्कान है, इस आतंकवादी दुर्घटना के बाद, आतंकवादी दुर्घटना जो हुई उसके बाद जो लोग हंस रहे हैं, ऐसे लोगों का जो वीडियो सोशल मीडिया में चल रही है, सरकार को चाहिए ऐसे लोगों को तुरंत का तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे। जब तक ऐसे लोगों को पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारत के अंदर ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इस सरकार के डर के कारण आतंकवादियों को पनाह नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू था तब तक कोई भी दुर्घटना बड़ी नहीं हुई। जैसे ही वहाँ पे चुनाव हुआ, एक आदेश के कारण माना जा रहा है कि सरकार मजबूर होकर चुनाव कराई। चुनाव हुआ, सरकार बनी, उसके बाद ये उन्हें पनाह देने वालों की मनोबल बढ़ गई। क्योंकि सरकार बनने के बाद सेना हर जगह पे दखल नहीं कर सकती, हर जगह अपनी जो उनकी डेली का राउंड है, जांच है, वो नहीं कर सकती।
वो स्थानीय पुलिसों के हाथ में चली जाती है। सेना का न होना, केंद्र राष्ट्रपति शासन का हटना, यह आतंकवादी घटना का कारण माना जा सकता है। सरकार को विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार को वापस राष्ट्रपति शासन का, भारत सरकार को जिस तरह से कड़ी फैसले लेती है उसी तरह से कुछ जगहों पे कड़े फैसले लेने चाहिए। वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसे खुद फैसला लेना चाहिए, यह ना कि किसी के दबाव में आकर चुनाव कराना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार से यही अनुरोध है, आप ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो इन्हें पनाह देते हैं, जो इन्हें खाना देते हैं, जो इन्हें हथियार मुहैया कराते हैं। जब तक आप ऐसे लोगों का पहचान कर उनको ज़मीन के अंदर नहीं गाड़ देते, तब तक इस तरह के वार्ता, इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहेगी। आखिर सेना या पुलिस कब तक इन्हें ढूंढती रहेगी? कहाँ तक ढूंढती रहेगी? किस घर में सेना जा के खोजेगी? किस घर में इन्हें पनाह दिया गया है? सेना हर घर में घुस के तो देख नहीं सकती कि किस घर में इन्हें पनाह दिया गया है, किस घर में ये छिपे बैठे हैं, किस घर के लोग इन्हें मदद कर रहे हैं। सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिसके माध्यम से ये आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं, जिसके माध्यम से वो यहाँ पे खाना पानी हथियार प्राप्त करते हैं, पनाह पाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो परिवार अपने सदस्यों को खो दिया, आज सरकार उन्हें चंद पैसे दे देगी, लेकिन उनका परिवार वापस नहीं ला सकती। हर परिवार के ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसे कोई कम नहीं कर सकता। भगवान से मेरा यही प्रार्थना है कि उन परिवार को संभलने की शक्ति दे और उन आत्माओं को शांति दे जो इन आतंकवादियों के कारण अपने शरीर को त्यागे। इस पे जितना भी बोले वो कम है, जितना भी हम गुस्सा दिखाए उतना गुस्सा कम है। जिस तरह से नाम पूछकर, कलावा देखकर, पैंट उतारकर देखकर गोली मारी गई है, इससे साफ साफ दिखता है ये हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। आने वाले टाइम पे यदि हिंदू नहीं जागा, सरकारें नहीं जागी, हिंदू संगठनों में एकता नहीं जागी, तो यह आज कश्मीर में है, कल भारत के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी ये दुर्घटना घटती रहेगी। इसीलिए एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये जो दो नारा है, ये नारा नहीं, हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने का एक सहारा है। आज भी कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए नाम ढूंढकर इस आतंकवादी घटना पर, जो धार्मिक तरह से की गई है, एक धर्म विशेष पर की गई है, उस पे भी राजनीति कर रहे हैं। एक दो नाम ढूंढकर उस पे तरह तरह की अफवाहबाजी कर रहे हैं।
उन्हें पता नहीं है वो एक मौत कई कारण से हो सकता है वो आदमी भागने के चक्कर में मारा गया हो, उसका धर्म पूछ के उसको नहीं मारा गया हो। जिसका धर्म पूछकर मारा गया है, जिसके परिवारों को मारा गया है, उनके परिवार, उनके सदस्य बता रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, न जाति पूछकर मारा गया, न प्रांत पूछ के मारा गया, न भाषा पूछ के मारा गया। आज जो चंद लोग भाषा के नाम पर, जाति के नाम पे राजनीति खेल रहे हैं, एक दूसरे को मारने मरने पे उतरे हैं, उतावले हैं, प्रांतीय राजनीति, भाषा की राजनीति, जाति की राजनीति में उन्हें समझना चाहिए जब ये हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा हिंदुओं के हाथ में, तो ये जात, ये प्रांत, ये भाषा का क्या। जब हिंदुस्तान में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाएगा आतंकवादियों के द्वारा, तो ये भाषा, ये प्रांत, ये जात किस काम का। इसीलिए हिंदुओं को ये जाति, प्रांतीय, भाषा की राजनीति छोड़कर संगठित हों और ऐसे लोगों का पहचान करें जो इन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, तालिबानी जैसे घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, उनका पहचान करें और उन्हें सलाखों के पीछे कानूनी तरह से भेजने का प्रयास करें। जो यहाँ पे घुसपैठी आके बैठे हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तालिबानी, अफगानिस्तानी, ये सभी एक आतंकवादी ही हैं। ये आज नहीं तो कल मानो बम बनकर फूट रहे हैं भारत के अन्य राज्यों में। ये सभी हिंदू समाज को समझना चाहिए, ये आतंकवादी मानो बम बने भारत में बैठे हैं, भारत का ही खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। ऐसे जो घुसपैठी बैठे हैं, इनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए प्रशासन और सरकार पे दबाव दें। ऐसे लोग मानो बम बने बैठे हैं जो बिना, ऐसे लोगों को जो कागज उपलब्ध कराते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे लोगों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पर कार्रवाई करनी चाहिए जो अपने लेटर पैड के माध्यम से उच्च पदों पे बैठ गए हैं, वो अपने लेटर पैड के माध्यम से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी घुसपैठियों को एक आईडी प्रदान कर रहे हैं, आधार कार्ड उनका बनवा रहे हैं। ऐसे जो भी नेता हैं, उनकी भी सरकार को पहचान कर कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम ऐसे नेता हैं जिसके लेटर पैड में इन पाकिस्तानी, अफगानिस्तानियों का आईडी बनी है। सरकार को जांच करना चाहिए। ऐसे करोड़ों घुसपैठी बैठे हैं जो फर्जी आईडी, यहीं के दलालों, यहीं के विशेष भाईचारा के नाम पर उन्हें जो आईडी मुहैया करा रहे हैं, उनके ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आज यदि हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। आज कश्मीर, आज उनकी पारी, कल हमारी पारी भी आ सकती है। इसीलिए हर हिंदू को संगठित होकर ऐसे लोगों की पहचान करें और सरकार और कानून को दबाव देकर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करें जो हमारे देश में बम, मानो बम बने बैठे हैं फटने के लिए। ऐसे करोड़ों की संख्या है जो भारत के अन्य राज्यों में छिपे बैठे हैं। सरकार वीज़ा रद्द किया है, लेकिन जो यहाँ पे घुसपैठी बिना वीज़ा के आके बैठे हैं,
उन पर कार्रवाई कब करेगी, उनको कैसे पकड़ेगी। इसकी कोई पॉलिसी बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाए जो कि यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रह रहे हैं, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे घुसपैठियों का फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर उनको पनाह दिए हैं केवल विशेष समुदाय के नाम पर। भारतवर्ष की बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार में, तो ये भारत जब धर्म के नाम पे बटा था तो इसको धर्मशाला क्यों बनाया गया? भारत को धर्मशाला बनाया गया आखिर क्यों? हिंदू समाज और सरकार को विचार करना चाहिए। ये जो धर्मशाला बनाकर इन्हें पनाह दी जा रही है, ऐसे घुसपैठियों को निकालने का कार्य सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। और ये 5 जो बड़े फैसले हैं, इन फैसलों से काम नहीं चलने वाला।